हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तुम लोगों के लेबर चैप्टर के सॉल्यूशंस के बारे में। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो तुम लोग का 2 मार्क्स कैरी करता है और ये बात करता है कि इन अ सर्टेन वीक द टाइम अलाउड टू वर्कर फॉर जॉब एक्स वॉज 48 आवर्स। तो 48 आवर्स का टाइम उसको अलाउड था, जिसमें उसने 30 आवर्स लिया टू कंप्लीट द जॉब। If the hourly effective rate of earning for the worker under row 1 plan is 55, find the normal rate of the hours। तो बेसिकली क्या बोल रहा है हम लोगों को क्वेश्चन कि हम लोगों को रो 1 प्लान के अंदर पे वो बता दे रहा है कि उसको आर्ली 55 रुपीज मिलता है। तो 1 घंटे का उसको 55 रुपीज मिल रहा है अकॉर्डिंग टू रो 1 प्लान। तो आपसे पूछ रहा है कि बताओ 1 घंटे का नॉर्मल रेट क्या होगा। ये तो रो 1 प्लान में तो उसका इंसेंटिव भी ऐड होगा, तो हमको ये बताना है कि उसको नॉर्मली पर आर रेट क्या है, मतलब फैक्ट्री के अंदर पर आर रेट नॉर्मली क्या है। ये तो उसको रो 1 प्लान के अंदर पे मिल रहा है। तो चलो फटाफट से सॉल्यूशन नंबर 1 करके हम लोग यहाँ पर बताते हैं। एक सेकंड रुको, मैं वाइट पेज प्रेफर नहीं करता हूँ यहाँ पर। क्यों भैया, क्यों वाइट पेज आप प्रेफर नहीं करते हो? क्योंकि शायद कुछ मतलब देखने में दिक्कत होती है वाइट पेज को, तो इस वजह से लेट्स जस्ट डू दिस इन द ब्लैक पेज। ओके, तो लेट्स जस्ट राइट इट डाउन सॉल्यूशन नंबर 1 और दिस इज अवर पेज नंबर 1। तो पेज नंबर 1 में सॉल्यूशन नंबर 1 में हम लोगों को क्वेश्चन ने बताया है कि रोवन प्लान के अंदर उसका जो रेट है वो 55 पर आर है। तो 55 पर आर उसका रेट है। तो अब मेरे को एक बात बताओ, 55 पर आर उसका रेट है और उसने काम किया है, ये देखो, ही टुक 30 आवर्स फॉर द जॉब। उसने 30 आवर्स काम किया है। तो अगर वो 30 आवर्स काम किया और 55 पर आवर रेट है, तो मेरे को उसकी अर्निंग बताओगे आप? यस भैया बता देंगे। 55 इंटू 30, तो उसकी टोटल अर्निंग आ रही है 1650। टोटल अर्निंग जो है 1650 आ रही है। तो 1650 वो कमा रहा है। तो अब मेरे को एक बात बताओ, टोटल अर्निंग अंडर रोवन प्लान का फॉर्मूला क्या बनता है भैया? टोटल अर्निंग अंडर रोवन प्लान का फॉर्मूला बनता है, और रुको मैं इसको ऐसे लिखता हूं, टोटल अर्निंग इज इक्वल टू रेट पर आर इंटू नंबर ऑफ आर्स, या फिर मैं बोलूं एक्चुअल आर, प्लस अब रोवन क्या बोलता है, प्रपोर्शनेट अमाउंट दूंगा ऑफ एक्चुअल आर अपॉन स्टैंडर्ड आर इंटू टाइम सेव्ड इंटू तुम्हारा रेट पर आर जो था वो। ठीक है, तो रेट पर आर तो मुझे पता नहीं है। चलो टोटल अर्निंग लिख दूं, टोटल अर्निंग है 1650, रेट पर आर मुझे नहीं पता है। ठीक है, तो रेट पर आर को लेट से एक्स लेके चलते हैं। एक्चुअल आर्स कितने हैं? 30 आवर्स है एक्चुअल। ठीक है, 30 आवर्स एक्चुअल है। 30 आवर्स अपॉन कितना टाइम अलाउड था उस बंदे को? 48 आवर्स अलाउड था। उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन तो सभी को बन चुका होगा। ठीक है, इंटू टाइम सेव्ड कैसे निकलेगा? 48 अलाउड था, 30 आवर्स उसने लिया, इंटू रेट पर आर को हमने एक्स एज्यूम किया है। तो ये हो जाएगा 1650 इज इक्वल टू 30x प्लस 48 माइनस 30 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 48। तो ये आ रहा है 11.25x। ठीक है, 11.25 प्लस 30 अगर मैं करूं तो ये हो जाएगा 41.25x इज इक्वल टू 1650। तो x आ जाएगा 1650 डिवाइडेड बाय 41.25, और ये आ जाएगा 1650 डिवाइडेड बाय 41.25। तो दिस इज 40 आवर्स, सॉरी 40 रुपीज पर आवर। रेट निकाले ना हम लोग, 40 रुपीज पर आवर। दिस इज गोइंग टू बी द रेट। ओके, तो क्वेश्चन ने हमसे पूछा था कि बताओ नॉर्मल वेज रेट क्या है। तो नॉर्मल वेज रेट इज 40 रुपीज पर आवर। तो यू कैन नोट इट डाउन, 40 रुपीज पर आवर। ठीक है, यस। चलो सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो। जब मैं बोलूंगा नोट इट डाउन, तो इसका मतलब ये है कि तुमको वीडियो पॉज करके उसको नोट डाउन कर लेना है। ये क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो आप ये मत सोचना कि सिर्फ टेस्ट सीरीज के अंदर पे आए हैं तो इस वजह से हम लोगों को बस सॉल्यूशन देख लेना है। ये क्वेश्चंस इक्वली इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको इस पर ध्यान देना है। ठीक है, देखो बोल रहा है 2 वर्कमैन है, ज्ञानी और जीतू, प्रोड्यूस कर रहे हैं सेम प्रोडक्ट यूजिंग द सेम मटेरियल। तो सेम प्रोडक्ट बना रहे हैं, सेम मटेरियल यूज कर रहे हैं, नॉर्मल वेज रेट भी सेम है। ज्ञानी पेड है बोनस अकॉर्डिंग टू हाल से प्लान, और जीतू को पे किए हैं अंडर रोवन प्लान। टाइम अलाउड टू मेक द प्रोडक्ट 40 घंटे थे, ज्ञानी ने 25 घंटे लिए और जीतू ने 32 घंटे लिए। फैक्ट्री ओवरहेड जो है 125% ऑफ डायरेक्ट लेबर लेना होता है। ठीक है, और फैक्ट्री कॉस्ट फॉर ज्ञानी दिया हुआ है, फॉर जीतू दिया हुआ है। बोल रहा है आप नॉर्मल रेट और कॉस्ट ऑफ मटेरियल बताओ और उसके बाद स्टेटमेंट बना के दिखाओ। ठीक है, तो हम लोगों को ये इक्वेशन वाला क्वेश्चन है, अगर आपको याद होगा तो हम लोग इसको क्लास पे भी किए हुए हैं, मॉड्यूल के अंदर पे भी इसका एक क्वेश्चन है। पर अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने टेस्ट सीरीज में भी दिया हुआ था। चलो सॉल्यूशन नंबर 2 कर रहे हैं यहाँ पर। सॉल्यूशन नंबर 2, तो चलो पहले ज्ञानी की बात करते हैं। तो ज्ञानी जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक साथी बना लेते हैं। चलो एक काम करते हैं, ज्ञानी और जीतू।
इनका मटेरियल लेट से एक्स ले लेते हैं, हमको नहीं पता ना मटेरियल इसलिए एक्स ले लेते हैं। इनका लेबर, तो लेबर रेट तो हमको निकालना पड़ेगा। तो ज्ञानी को हम लोग देते हैं अंडर हालसे प्लान और जीतू को हम लोग देते हैं अंडर रोबन प्लान। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, हाईलाइट कर देता हूँ। ज्ञानी इज पेड अकॉर्डिंग टू हालसे प्लान और जीतू इज पेड अगेंस्ट रोबन प्लान। तो उस हिसाब से एक सेकेंड, यहाँ पर आएगा या नहीं मुझे डाउट है, तो नेक्स्ट पेज ले ही लेता हूँ। पेज नंबर 2, ज्ञानी के वेजेस अगर मैं निकालूं अंडर हालसे प्लान, तो हालसे प्लान के अकॉर्डिंग जो तुम्हारा रेट पर आ रहा है जो मुझे नहीं पता, तो लेट अस अज्यूम वाई। ठीक है, तो हम लोग रेट पर आर को वाई, तुम लोगों को पता है ना मटेरियल को एक्स, लेबर को वाई अज्यूम करते थे हम लोग, तो वही कर रहे हैं यहाँ पर, वाई अज्यूम कर रहे हैं हम लोग रेट को, क्योंकि रेट पर आर हमको नहीं पता। इंटू ज्ञानी ने कितना समय लिया, तो देखो ज्ञानी ने लिया है 25 घंटे, जीतू ने लिया है 32 घंटे, इंटू 25 प्लस हाफ ऑफ जितना टाइम उन्होंने सेव किया 40 माइनस 25, 40 घंटे अलॉटेड थे, इंटू रेट पर आर तो मेरे को नहीं पता, तो इसको हम लोग वाई अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, 40 घंटे हमको अलाउड था काम करने के लिए, देखो 40 आवर्स लिखा हुआ है यहाँ पर, ये देखो 40 आवर्स अलाउड था। ठीक है, तो उसकी वेजेस कितनी आ जाएगी, उसकी वेजेस आ जाएगी 25y प्लस 40 माइनस 25 का हाफ 7.5y, और भी कैन से 25 प्लस 7.5, तो ये आ जाएगा 32.5y। तो ये हो गई ज्ञानी की वेजेस। अब बात करते हैं जीतू के वेजेस की, तो जीतू के वेजेस, जीतू ने लिए 32 आवर्स, तो 32y हो जाएगा, प्लस जितना टाइम उसने लिया अपॉन जितना स्टैंडर्ड टाइम था इंटू जितना टाइम उसने सेव किया इंटू रेट पर आर, दैट इज y। तो ये हो जाएगा 32y प्लस 40 माइनस 32 इंटू 32 डिवाइडेड बाय 40, तो ये आ जाएगा 6.4y। तो 32 प्लस 6.4 हो जाएगा 38.4y। तो ये हो गई मेरी जीतू की वेजेस, 32.5 ज्ञानी की और 38.4 जीतू की। ठीक है, तो ये हम लोगों का वेजेस वाला पोर्शन हो गया। तो हमको क्वेश्चन ने बोला था मटेरियल ले लो, ओके ले लिए हैं, वेजेस ले लिए हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है कि फैक्ट्री ओवरहेड चार्ज होगा 125% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो जो भी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होती है उसका 125% आपको क्या लेना है, फैक्ट्री ओवरहेड्स लेना है। अगेन आपको फिर फैक्ट्री कॉस्ट दी हुई है, तो चलो पहले फैक्ट्री ओवरहेड्स लिख लेते हैं। यहाँ पर प्राइम कॉस्ट नहीं निकालते, क्यों, एक अननेसेसरी स्टेप बढ़ाए, हम लोगों को भी पता है। फैक्ट्री ओवरहेड्स जब स्टेटमेंट बना के दिखाएंगे तब भले दिखा देना, 125% लेना है, तो इंटू 125% ये हो जाएगा 40.625 वाई। अब y तो भाई स्टैटिक रहेगा, यहाँ पर सीधा 125% लगाना था इसका, और ये हो जाएगा 38.4 इंटू 125%, तो ये हो जाएगा 48y। ठीक है, तो इसका अगर आप टोटल लगाओगे तो ये हो जाएगा x प्लस 32.5 प्लस 40.625 73.125y, और ये हो जाएगा x प्लस 38.4 प्लस 48 86.4y। अब समझा, ये है मेरा फैक्ट्री कॉस्ट, बोलो हाँ, ये क्या है मेरा फैक्ट्री कॉस्ट है। पर क्वेश्चन में फैक्ट्री कॉस्ट हमको ऑलरेडी अमाउंट में दिया हुआ है, मेरे को बताओ मटेरियल प्लस लेबर प्लस एक्सपेंसेस था नहीं क्वेश्चन में, डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्राइम कॉस्ट आता है। प्राइम कॉस्ट में अगर फैक्ट्री ओवरहेड्स को प्लस करो तो फैक्ट्री कॉस्ट आता है। तो ये देखो मटेरियल लेबर फैक्ट्री ओवरहेड्स को प्लस करो तो फैक्ट्री कॉस्ट आएगा, और क्वेश्चन में हमको फैक्ट्री कॉस्ट ऑलरेडी गिवन है 8925 और 9456। इसका तुम्हारा ज्ञानी का और जीतू का 8925 एंड 9456, ये हम लोगों को फैक्ट्री कॉस्ट ही गिवन है क्वेश्चन में। तो हम लोगों को फैक्ट्री कॉस्ट का इक्वेशन भी पता है और फैक्ट्री कॉस्ट न्यूमेरिकली भी पता है। तो व्हाट वी कैन से इज कि x प्लस 73.125y जो है 8925 के बराबर है, और x प्लस 86.4y जो है वो 9450 के बराबर है। कुछ नहीं करना है, दोनों इक्वेशन को माइनस कर देना है। तो दोनों इक्वेशन को अगर हम कर देते हैं माइनस, तो ये हो जाएगा 86.4 माइनस 73.125, तो ये आ रहा है 13.275y इज इक्वल टू 9450, 9456 है ना, ये 9456 माइनस 8925, तो ये हो जाएगा 531। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 531 डिवाइड बाय 13.275, तो ये आ रहा है 40। y का वैल्यू आ रहा है 40, ये देखो 531 डिवाइडेड बाय 13.275। तो आया समझ में कि हम लोगों को मटेरियल x एज्यूम किए हैं
और रेट पर आर हमने वाई एज्यूम किया है। ठीक है, रेट पर आर हमने वाई एज्यूम किया, दोनों गायब था क्वेश्चन में। ठीक है, और लेबर का कैलकुलेशन हम लोग यहाँ किए अंडर हाल से प्लान और अंडर रो वन प्लान। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पर कैलकुलेशन किया और फैक्ट्री ओवरहेड सीधा बोला था क्वेश्चन 125% है इसका, तो 125% निकाल लिए। इसका जो टोटल आएगा वो फैक्ट्री कॉस्ट होता है, बट फैक्ट्री कॉस्ट हमको अमाउंट में दिया हुआ था, तो हमने इक्विवेलेंट किया, दोनों इक्वेशन सॉल्व किया, एक्स और एक्स कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और ये दोनों माइनस हुए आपस में, 13.275 y इज इक्वल टू 531, तो y की वैल्यू 40 आ गई। अब ये y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में डाल दो तो तुम्हारा x का वैल्यू मिल जाएगा। तो x प्लस 73.125 y इज इक्वल टू 8925। तो x प्लस 73.125 इंटू 40 इज इक्वल टू 8925, पुटिंग वैल्यू ऑफ y। तो हमने y की वैल्यू डाल दी जो कि 40 आई है, तो हो जाएगा 73.125 इंटू 40 माइनस करेंगे 8925, तो ये आ रहा है 6000। तो x का वैल्यू हम लोग को मिल चुका है 6000। ये देखो x का वैल्यू मिल चुका है 6000 और y का वैल्यू मिल चुका है 40। क्वेश्चन ने बोला ये हो जाने के बाद एक स्टेटमेंट बना के जरूर दिखा देना, तो यहाँ मैं बना देता हूँ ज्ञानी और जीतू का एक स्टेटमेंट। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मटेरियल जिसको हमने x बोला था 6000, लेबर भी यहाँ पर इक्वेशन फॉर्मेट में दिया हुआ है 32.5 y, तो 32.5 इंटू 40, y का वैल्यू 40 है ना, और 38.4 y, 32.5 इंटू 40 1300, 38.4 इंटू 40 1536। तो इससे हमारा आ जाएगा प्राइम कॉस्ट 7300, 7536। फिर लिखते हैं यहाँ पर फैक्ट्री के ओवरहेड्स जो कि इसका 125% होगा, तो 1300 का 125% 1625 और 1536 का 125% 1920। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स आएगा 7300 प्लस 1625 8925 जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ था, और 7536 प्लस 1920 9456 ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो ऑब्वियसली सेम ही आएगा लास्ट में। तो ये लो, ये आपका सॉल्यूशन हो गया, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। फटाफट से आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये वाला, जो तुम लोग का बार्थ का फॉर्मूला होता है ना, बार्थ वेरिएबल स्टैंडर्ड प्लान, उसके ऊपर 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, आ चुका है एग्जाम में, तो इसलिए मैंने बता दिया। बच्चे सोचते हैं यार ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि एग्जाम में फॉर्मूला बेस्ड, अरे क्यों नहीं आएंगे, 1-1 मार्क्स में तो अब तुम्हारे एग्जाम में और स्कोप बढ़ गया है 1-1 मार्क्स से क्वेश्चन आने का, तो इस टाइप के क्वेश्चन यार तुम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, 1-1 मार्क्स लॉस करा के अटेम्प्ट लग जाता है ना लोगों का। तो इसीलिए देखो, स्टैंडर्ड टाइम फॉर अ जॉब, रेट पर आवर और एक्चुअल टाइम टेकन 15 घंटे, बोल रहा है बार्थ के अंदर पे निकालो। तो अब मेरे को बताओ, रेट दिया हुआ है, इंटू करते हैं स्टैंडर्ड इंटू आवर्स वर्कड। तो रेट कितना दिया है 2 रुपये, 2 रुपये को मल्टीप्लाई करो 20 स्टैंडर्ड से इंटू 15 एक्चुअल से, कितना हो जाएगा 20 इंटू 15 का रूट इंटू 2, तो ये आ रहा है 34.64। डन, 34.64, एज सिंपल एज दैट। फॉर्मूला याद होना चाहिए, स्टैंडर्ड आवर्स इंटू एक्चुअल आवर्स, बाहर में रेट, रूट के अंदर में रहेगा ये। ठीक है, बार्थ का फॉर्मूला ही लगना था बस यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वो लेबर टर्नओवर वाला है कि लेबर टर्नओवर के वजह से हम लोग को क्या लॉस हुआ। तो याद होगा कि लेबर टर्नओवर होने के कारण क्वेश्चन में हम लोगों को ये प्रोवाइड कर देता है डेटा कि आपका कुछ कॉस्ट जो है वो डायरेक्टली गिवन रहेगी, बट आपको कंट्रीब्यूशन लॉस्ट या फिर अगर आपके कोई यूनिट्स खराब हो गए हैं उसको अगर आप वो कर रहे हो, रेनोवेट कर रहे हो, या फिर उनके ऊपर आप एडिशनल खर्चा करके उन पे करेक्शन कर रहे हो, करेक्शन की कॉस्ट, तो वो कॉस्ट हम लोगों को निकालनी पड़ती है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो देखो क्वेश्चन बोल रहा है, मैनेजमेंट ऑफ जेनिथ कंपनी लिमिटेड वरीड अबाउट देयर इंक्रीजिंग लेबर टर्नओवर रेशियो इन द फैक्ट्री, बिफोर एनालाइजिंग द कॉस्ट दे वांट टू हैव एन आइडिया ऑफ द प्रॉफिट फॉरगॉन एज अ रिजल्ट ऑफ लेबर टर्नओवर इन द लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर कितना प्रॉफिट का नुकसान हो गया है लेबर टर्नओवर के कारण, वो हमें जानने में बहुत इंटरेस्ट है। लास्ट ईयर सेल्स अमाउंटेड टू 83,03,300, पीवी रेशियो 1/5 था। ठीक है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो ना, तो द टोटल नंबर ऑफ एक्चुअल आवर्स वर्क बाय डायरेक्ट लेबर फोर्स 4,45,000 है,
जिसमें से एज अ रिजल्ट ऑफ डिले बाय पर्सनल डिपार्टमेंट फिलिंग अप द वैकेंसी ड्यू टू लेबर टर्नओवर 60,000 पोटेंशियल प्रोडक्टिव आवर जो है वो खराब हो गए हैं। तो 60,000 आवर्स तो फ्लैट अपफ्रंट खराब हो गए, ठीक है। तो 4,45,000 घंटे काम चला है और 60,000 घंटे तो खराब ही हो गए हैं। द एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आवर्स इंक्लूड 30,000 एट्रीब्यूट टू द ट्रेनिंग न्यू रिक्रूट आउट ऑफ विच हाफ ऑफ द आवर्स वाज अनप्रोडक्टिव। बोल रहे 30,000 घंटे हम लोगों ने भाई ये जो ट्रेनिंग वेनिंग का काम है उसमें लगा दिए, जिसमें से 15,000 घंटे अनप्रोडक्टिव थे, हाफ यानी कि 15,000। द कॉस्ट कॉन्सिक्वेंटली ऑन लेबर टर्न ओवर रिवील्ड एनालिसिस, सेटलमेंट कॉस्ट लग गई, देखो मैंने बताया था कुछ कॉस्ट डायरेक्टली दिए रहती है, रिक्रूटमेंट कॉस्ट लग गई, सिलेक्शन प्लेसमेंट ट्रेनिंग, तो ये तो आप डायरेक्टली ऐड कर दोगे, इनकी वजह से तो आपका डायरेक्टली प्रॉफिट इफेक्ट हुआ है। इसके बाद एज्यूम करो दैट पोटेंशियल प्रोडक्शन लॉस एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ लेबर टर्नओवर कुड हैव बीन सोल्ड एट द प्रीवेलिंग प्राइस। तो अभी करेंटली जो हम लोगों को दिया हुआ है ना पीवी रेशियो और सेल्स, उसी रेट में हम लोग भाई कमा सकते थे, जो रेट हम लोग को अभी करेंटली दिया हुआ है। तो बोल रहा है फाइंड आउट द प्रॉफिट फॉरगॉन लास्ट ईयर एज अ रिजल्ट ऑफ लेबर टर्नओवर। तो लेबर टर्नओवर की वजह से लास्ट ईयर कितना नुकसान हो गया बताओ। तो पहले तो मेरे को ये बताओ 83 लाख कितना था, 83,03,300 इंटू 1/5। पहले मेरे को ये बताओ कितना प्रॉफिट हम कमा रहे थे। हम कमा रहे थे 16,60,660, ठीक है, इतना प्रॉफिट हम लोग कमा रहे थे, ठीक है, बोला है ना करंट बेसिस पे। अब सुनो 4,45,000 घंटे, हाँ जी भैया, इसमें से 15,000 घंटे जो है वो अनप्रोडक्टिव थे। कैसे पता चला कि ये देखो एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आवर्स इंक्लूड, यानी कि ये 4,45,000 घंटे इंक्लूड 30,000 घंटे, तो इसके अंदर 30,000 घंटे इंक्लूडेड है, जिसमें से आधे घंटे अनप्रोडक्टिव है, तो उसको हटाओ। तो 30,000 का आधा 15,000, तो 15,000 हटाओ, यानी कि सिर्फ 4,30,000 घंटे ही प्रोडक्टिवली काम हुआ है, 4,30,000 घंटे प्रोडक्टिवली काम हुआ है, और उस प्रोडक्टिव काम से हमने इतना प्रॉफिट जनरेट किया है 16,60,660, यानी कि पर आवर कितना प्रॉफिट जनरेट किया है हम लोगों ने। तो 16,60,660 डिवाइडेड बाय 4,30,000 घंटे, तो हमने कितना प्रॉफिट जनरेट किया है, हमने पर आवर 3.862, हमने पर आवर 3.862 का प्रॉफिट जनरेट किया है। अब बताओ 60,000 घंटे तो ऐसे ही बर्बाद हो गए, अपफ्रंट बर्बाद हुए, और 15,000 अनप्रोडक्टिव आवर्स थे ना, 15,000, 30,000 में से 15,000 तो अनप्रोडक्टिव थे, और 60,000 घंटे तो बोल रहा है अलग से बर्बाद हुए हैं, तो यानी कि टोटल मेरे 75,000 आवर्स बर्बाद हो गए। और अगर एक घंटे में मैं 3.862 का कंट्रीब्यूशन जनरेट कर रहा हूँ, प्रॉफिट जनरेट कर रहा हूँ, तो बेसिकली मेरा कितने का लॉस हो गया, 2,89,650 का मेरा नुकसान हो, 2,89,650 का मेरा क्या हो गया, नुकसान हो गया। और उसके अलावा ये नुकसान अलग, ये और ये नुकसान मेरे अलग से हुए। तो बस आपको सबको ऐड करना है और बोल देना इतना प्रॉफिट मेरा फॉरगॉन हो गया, ठीक है, इतना प्रॉफिट मेरा फॉरगॉन हो गया। बस समझ में आया कि 83,03,300 की सेल्स हुई, जिसमें से 1/5 कंट्रीब्यूशन है, पीवी रेशियो है, तो प्रॉफिट है। तो 16,60,660 मेरा प्रॉफिट है, और मैं 4,30,000 घंटे प्रोडक्टिवली काम करके ये प्रॉफिट जनरेट किया हूँ, 4,30,000 घंटे प्रोडक्टिवली काम करके प्रॉफिट जनरेट किया हूँ। प्रोडक्टिव आवर्स कैसे निकाले, 4,45,000 घंटे काम चला है, जिसके अंदर 30,000 घंटे ऐसे हैं जिसमें ट्रेनिंग चल रही थी। अब इस 30,000 में से भी 15,000 तो अनप्रोडक्टिव थे, तो 15,000 को हटाओ बस, तो 15,000 हटाए तो 4,30,000 प्रोडक्टिव आवर्स है। तो मैंने इतना प्रॉफिट जनरेट किया है 4,30,000 घंटे में, यानी कि हर घंटे में 3.862 का प्रॉफिट जनरेट कर रहा था। तो 60,000 मेरे आवर्स तो यूं ही बर्बाद हो गए पर्सनल डिपार्टमेंट के चक्कर में, और 15,000 अनप्रोडक्टिव आवर्स हुए ट्रेनिंग के वजह से। तो यानी कि 60 + 15 75,000 आवर्स मेरे बर्बाद हो गए। 3.862 पर आवर अगर मैं कमा लेता तो उस हिसाब से 2,89,650 का मेरा लॉस हो गया, ठीक है। और ये चारों लॉस तो हुआ ही, ये 43,250, 34,520, 42,610 और 69,270, तो ये सब मिला के आपको बता देना है कि इतना प्रॉफिट फॉरगॉन हुआ ड्यू टू लेबर टर्नओवर। चलो फटाफट से आप लोग इसको ना थोड़ा सा फेयरली लिख लो, ये मैंने आप लोगों को लफली समझा दिया है। चलो फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोलता है, द स्टैंडर्ड आवर्स फॉर जॉब एक्स इज 100 आवर्स। स्टैंडर्ड आवर्स जो है 100 आवर्स है। जॉब कंप्लीटेड बाय अमर 60 आवर्स, अकबर 70 आवर्स, एंथनी 95 आवर्स। तो तीनों ने इतने इतने आवर्स लिए कंप्लीट करने में। बोनस सिस्टम एप्लीकेबल टू द जॉब इज एज फॉलोज, परसेंटेज ऑफ टाइम सेव टू टाइम अलाउड। तो जितना समय आपने बचा लिया और जितना समय हमने आपको अलाउ किया था, दैट इज हमारे केस में 100, हमारे केस में 100, उसका आपको परसेंटेज लेना है और उसके अकॉर्डिंग हम बोनस डिसाइड करेंगे। कैसे कि अगर आप 10% तक का समय बचाते हो तो हम आपको 10% ऑफ टाइम सेव्ड बोनस दे देंगे।
जितना समय बचाओगे उसका 10% हम आपको बोनस दे देंगे। अगर आप 11 से 20% के जोन में आते हो तो हम आपको 15% ऑफ टाइम से बोनस देंगे। अगर आप 21 से 40% में आते हो तो 20% देंगे, और 41 से 100 आते हो तो 25% देंगे। इनकम टैक्स के अंदर जो स्लैब पढ़ते हो ना, स्लैब रेट, बस ये वही स्लैब रेट है। स्लैब वाइज लगाना है कि 2.5 लाख से 5 लाख तक की इनकम में 5% लगाना है, वैसा वैसा वाला स्लैब वाइज। फिर 5 लाख से 10 लाख तक 20%, फिर 10 लाख के ऊपर 30%, ऐसे लगाना है। ठीक है, आपको बोल रहा है रेट ऑफ पे जो है 10 रुपए पर आर है, कैलकुलेट करो टोटल अर्निंग ऑफ ईच वर्कर, और रेट ऑफ अर्निंग पर आर भी निकालना है। तो चलो ठीक है, सॉल्यूशन नंबर 5 हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पर पेज नंबर हमारा होगा ये फर्स्ट, सेकंड, ये वाला तो यहीं सॉल्व हो गया, तो ये हमारा पेज नंबर 3 होगा लिखने वाले पॉइंट ऑफ व्यू से। हम यहाँ कर रहे हैं सॉल्यूशन नंबर 5। तो सबसे पहले अमर, अकबर और एंथनी। तो अब अमर, अकबर, एंथनी 3 लोग हैं। अगर मैं स्टैंडर्ड आवर्स की बात करूं तो स्टैंडर्ड आवर्स भाई तीनों का अलाउड थे 100 घंटे। हर काम करने के लिए तीनों को स्टैंडर्ड आवर्स कितने अलाउड थे? 100 घंटे अलाउड थे। इनका एक्चुअल समय का कार्यकाल कैसा रहा? तो देखो, अमर ने लिए 60 घंटे, अकबर ने लिए 70 और एंथनी लिए 95। 60, 70 और 95 आवर्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब सुनो, अब क्वेश्चन, अब कितना समय इन्होंने बचा लिया है, टाइम सेव्ड कितना है? तो 100 आवर्स अलॉटेड थे और 60 आवर्स एक्चुअल में लिए हैं, तो 40 आवर्स इन्होंने बचा लिया, इन्होंने 30 बचा लिया, उन्होंने 5 आवर्स। क्वेश्चन ने बोला परसेंटेज ऑफ टाइम सेव्ड के बेसिस पे हम लोग डिसाइड करेंगे इनका अर्निंग। तो परसेंटेज ऑफ टाइम सेव्ड कितना हो जाएगा? 40 डिवाइडेड बाय 100 40%, 30 डिवाइड बाय 100 30%, और 5 डिवाइड बाय 100 5% हो जाएगा। अब स्लैब रेट लगाएंगे यहाँ पर। तो स्लैब रेट कैसे लगेगा? क्वेश्चन ने बोला कि अप टू 10%, मतलब 0 से 10%। तो देखो यहाँ पर अमर ने तो भाई 40% कर लिया है। स्लैब्स कितने हैं? पहला स्लैब है 0 से 10 का, दूसरा स्लैब है 11 से 20 का, और तीसरा स्लैब है 21 से 40 का। तो 3 स्लैब में अमर फंस रहा है, क्योंकि अमर जो है उसने 40% तक की सेविंग्स की है, उसका परसेंटेज ऑफ टाइम सेव्ड आ रहा है 40%। तो वो तीनों स्लैब में फॉल करने वाला है, तीनों स्लैब में फॉल करने वाला है। उसका पहला स्लैब 10% वाला रहेगा, उसका दूसरा स्लैब 11 से 20% वाला रहेगा, उसका तीसरा स्लैब 20 से 40% वाला रहेगा। तो अब सुनो, 40% उसने बचाया है, तो फर्स्ट 10% सेविंग में उसने 40% टाइम सेव किया है। कितना टाइम सेव किया है? 40% टाइम उसने सेव किया है। तो फॉर द फर्स्ट 10% ही इज गोइंग टू गेट 10% ऑफ टाइम सेव्ड। फॉर द नेक्स्ट 10%, यानी कि 11 से 20% के स्लैब के लिए उसको मिलने वाला है 15% ऑफ टाइम सेव्ड। मैंने बोला ना, स्लैब रेट इनकम टैक्स वाला ही लगेगा यहाँ पर। और फिर 20 से 40% में जो उसने टाइम बचाया है उसके लिए उसको मिलेगा 20% ऑफ टाइम सेव्ड। तो ये ऐसे कैलकुलेट होगा, उसने 40% बचाया है। ठीक है, तो अब बताओ, 40% उसने सेव किया है। 40% ऑफ व्हाट? स्टैंडर्ड के बेसिस पे निकाले हो ना, तो स्टैंडर्ड का 40% उसने बचाया है। तो यहाँ पर बेसिकली उसने 10 घंटे बचाए हैं, यहाँ पर भी उसने 10 घंटे बचाए हैं, और यहाँ पर उसने 20 घंटे बचाए हैं। टोटल उसने 40 घंटे बचाए हैं। देखो ना, 40 आवर्स उसने बचाया ना, तो 10 घंटे 10 घंटे, तो यहाँ पर उसको 10 घंटे का 10%, यहाँ पर उसको 10 घंटे का 15%, और यहाँ पर उसको 20 घंटे का 20% मिलने वाला है। अब थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए एक बार अकबर का भी समझो। अकबर ने 30% बचाया है, तो पहला स्लैब क्रॉस कर दिया, हाँ, दूसरा भी क्रॉस कर दिया, हाँ, तीसरे स्लैब तक पहुंच गया। वो 20 से 40 के बीच में है, वो तीसरे स्लैब तक पहुंचा है। तो इसको भी 3 स्लैब रेट लगेंगे, इसको भी 3 स्लैब रेट रहेंगे। पहला स्लैब रेट 10% वाला, दूसरा 11 से 20% वाला, और तीसरा 20 से 40% वाला। इसको भी 3 स्लैब लगने वाले हैं, 3 स्लैब लगने वाले। इस स्लैब में अगेन उसको 10% ऑफ टाइम सेव मिलेगा, इस स्लैब में उसको 15% ऑफ टाइम सेव्ड मिलेगा, और इस स्लैब में उसको 20% ऑफ टाइम सेव्ड मिलने वाला है। अब किस स्लैब में उसने कितना कितना? तो ऑब्वियसली भाई फर्स्ट स्लैब में उसने 10 घंटे बचाए हैं, क्योंकि वो उसको क्रॉस करके निकल गया। दूसरे स्लैब में भी वो 10 घंटे बचाया होगा, और तीसरे स्लैब में भी वो 10 घंटे ही बचाया है। क्यों? क्योंकि उसने टोटल 30 आवर्स सेव किए हैं। ठीक है, 30 आवर्स उसने सेव किए हैं, 30 आवर्स। तो ये हुआ फर्स्ट 10%, ये हुआ 11 से 20% का नेक्स्ट 10%, और फिर नेक्स्ट 10%। वैसे तो ये स्लैब पूरा 40% तक का है, ये स्लैब पूरा 40% तक का है, 20 से 40% तक का स्लैब है ये। लेकिन
उसने तो 10 घंटे ही बचाए ना, तो उसको 20 घंटे का थोड़ी ना बोनस दे देंगे। जितना टाइम बचाया है उतने का ही बोनस मिलेगा, जितना समय उसने बचाया है उतने का ही बोनस मिलेगा। तो 20 से 40 वाले स्लैब में वो सिर्फ 10 घंटे ही बचा पाया, क्योंकि उसने टोटल 30 आरसी सेव किए हैं। तो 10 घंटे ये वाले स्लैब में आया। ये देखो 3 स्लैब है ना, ये है 0 से 10, ये है 11 से 20, और ये तुम लोग बोल लो 21 से 40%। तो यहां पर उसने 10 घंटे बचाए, यस। यहां पर उसने 10 घंटे बचाए, यस। यहां पर भी उसने 10 घंटे बचाए, टोटल उसने 30 आवर्स बचाए हैं। जबकि हमारा जो अमर है, अमर जो है, ये 0 से 10, 11 से 20 और 21 से 40% के स्लैब में यहां उसने पूरे ऑब्वियसली 10 घंटे बचा लिए हैं। 10%, नेक्स्ट 10% उसने यहां बचा लिए हैं, और नेक्स्ट 20% उसने यहां पर बचा लिए हैं, और टोटल है उसका 40 आवर्स। इन लोग का, इसका टोटल है 30 आवर्स। ठीक है, आई बात समझ में? तो ऐसे कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग, स्लैब वाइज कि पहला स्लैब क्रॉस हो गया 10% लगा दो, दूसरा स्लैब क्रॉस हो गया 15% लगा दो या पार्ट देयर ऑफ, और तीसरा स्लैब क्रॉस हो गया तो 20% लगा दो। ठीक है, तो ये ऐसे कैलकुलेट हो। और सेम एंथनी का, तो एंथनी तो बेचारा 5% समय बचाया है, तो 5% समय यानी कि पहले स्लैब में है, तो पहले स्लैब में है तो उस हिसाब से जितना समय उसने बचाया उसका 10% ओनली। सेकेंड स्लैब 15%, थर्ड स्लैब 20%, और फोर्थ स्लैब तक तो कोई नहीं पहुंच पाया, 25% ऑफ टाइम सेव। ठीक है, तो ये ऐसे कैलकुलेट होगा। अब एक काम करता हूँ, ये वाली जो कैलकुलेशन मैंने की है मैं थोड़ा सा यहाँ नीचे कर देता हूँ और थोड़ा रीसाइज करके स्मॉल कर देता हूँ। बाकी तुम लोग को पीडीएफ में तुम इन्फिनिटी जूम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो खैर, अब हम यहाँ पर लिखते हैं क्या, कितना बोनस मिलेगा इनको, बोनस कितना मिलेगा। तो बोनस, इनको बोनस आवर्स लिखते हैं बेसिकली। तो बोनस आवर्स चलो यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। तो 10 घंटे का 10% मेमोरी प्लस 10 घंटे का 15% मेमोरी प्लस 20 घंटे का 20% मेमोरी प्लस एमआरसी करेंगे तो ये आ रहा है 6.5, ये आ रहा है 6.5। फिर अब इसका निकालेंगे तो 10 घंटे का 10%, 10 घंटे का 15% और 10 घंटे का 20%, तो ये आ जाएगा 4.5, इसका आ जाएगा 4.5। और फाइनली 5 घंटे का 10% यानी कि सिर्फ 0.5। तो टोटल आवर्स पेड फॉर कितने हो जाएंगे? तो यहां पर तुम लगाओ एक्चुअल और बोनस का टोटल, एक्चुअल और बोनस का टोटल, एक्चुअल और बोनस का टोटल लगाओ। तो ये हो जाएगा 66.5, ये हो जाएगा 74.5 और ये हो जाएगा 95.5। वेजेस क्या पे करने हैं? 10 रुपए पर आवर के हिसाब से पे करने हैं। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 665, ये हो जाएगा 745 और ये हो जाएगा 95। अब हमको क्वेश्चन ने बोला है रेट पर आर भी बताओ, रेट पर आर भी बताओ। तो 665 कमा लिया उसने, 665 कमा लिया उसने 60 आवर्स में यानी कि 11.08। 745 कमा लिया उसने 70 घंटे काम करके यानी कि 10.64। और 955 कमा लिया उसने 95 आवर्स काम करके यानी कि 10.05। तो दिस इज द रेट पर आर, दिस इज द रेट पर आर। ओके, तो ये रेट पर आर कैसे निकला? टोटल अर्निंग, टोटल अर्निंग जो थी यहाँ पर, ये देखो ये वेजेस जो थी, ये जो वेजेस थी उसको मैंने डिवाइड किया है जितना समय उन्होंने काम किया है, जितना समय उन्होंने काम किया है उससे डिवाइड किया है। ठीक है, जितना समय उन्होंने काम किया है। तो मेन मुद्दा इसमें यह था कि हमको स्लैब जानना था। स्लैब का मैं इंटरप्रिटेशन एक बार और बताता हूँ कि अगर आप अप टू 10% तक समय बचा रहे हो, स्टैंडर्ड के 10% तक का अगर आप समय बचा रहे हो तो आपको 10% ऑफ टाइम सेव्ड मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट स्लैब लगेगी। अच्छा, ऐसा नहीं है ना कि अगर आप 21 से 40% की रेंज में कर रहे हो तो जितना समय बचाओगे उसका 20% दे देंगे। नहीं 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 नहीं, इनकम टैक्स में जैसे स्लैब वाइज होता है ना, स्लैब वाइज कि 2.5 लाख से 5 लाख की इनकम में 5% लगेगा, 5 लाख से 10 लाख में 20% लगेगा। तो वैसे यहां पर भी स्लैब होगा कि अप टू 10% सेविंग में 10% आपको मिलेगा ऑफ टाइम सेव। 11 से 20% तक का अगर रेंज में आ गए तो ये वाला तो मिलेगा ही मिलेगा 10% वाला, प्लस 11 से 20 की जो रेंज है उसमें आपको 15% मिलेगा। 20 से 40 की रेंज तक पहुंच गए तो वहां पर जो टाइम फॉल होगा उसका आपको 20% मिलेगा। और इवन अगर 41 को भी क्रॉस करके 41 से 100 की रेंज में अगर आप पहुंच गए हो तो वहां वाले जो पोर्शन है उस पर आपको 25% मिलेगा।
आ रही बात समझ में? तो ऐसे आपको स्लैब वाइज इसको कैलकुलेट करना था, फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो। और ये आपका जो ये वाला पोर्शन है इसको आप इन्फिनिटी जूम कर सकते हो, नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे ऑब्वियसली पीडीएफ फॉर्मेट में, तो वहां से चेकआउट कर सकते हो डाउन फास्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर बोलता है आपको कि अकाउंटेंट ऑफ योर कंपनी हैज कंप्यूटेड लेबर टर्नओवर रेट्स फॉर द क्वार्टर एंडेड 30 जून 2022 एज 14%, 8%, 6% अंडर फ्लक्स मेथड, रिप्लेसमेंट मेथड और सेपरेशन मेथड। इफ द नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस ड्यूरिंग फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 22-23 इज 36, फाइंड आउट द नंबर ऑफ वर्कर रिक्रूटेड एंड ज्वाइन एंड द नंबर ऑफ वर्कर लेफ्ट एंड डिस्चार्ज। तुम लोग को पता है वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन है अगर आप लोगों को सारे फॉर्मूले आते हैं तो। पेज नंबर हमारा ये आई थिंक सो 1 2 3 एंड 4 होना चाहिए, 4, यस। ये हमारा पेज नंबर 4 होने वाला है और यहाँ पर मैं सॉल्व करने वाला हूँ सॉल्यूशन नंबर 6। चलो सॉल्यूशन नंबर 6 की बात करते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन नंबर 6 यहाँ पर बोलता है कि सबसे पहले तो देखो यार क्वेश्चन आपको दिया हुआ है रिप्लेस्ड, तो रिप्लेसमेंट मेथड से हम लोग यहाँ पर एवरेज नंबर ऑफ वर्कर निकाल लेते हैं। रिप्लेसमेंट मेथड के अंदर पे है 8%, तो बेसिकली नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस्ड अपॉन एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स जो है वो 8% हमको दिया हुआ है, 8% हम लोगों को दिया हुआ है। तो कितने नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस हुए हैं? 32। एवरेज हमको नहीं पता है, इज इक्वल टू 8। तो व्हाट वी कैन से एवरेज कितना आ जाएगा? 32 डिवाइड बाई 8, 4। तो हमारा एवरेज आ जाएगा कितना? 4, ठीक है। रिप्लेसमेंट अपॉन एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस अपॉन एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स जो है वो हम लोग को क्वेश्चन में 8% दिया हुआ था। अच्छा 36 दिया यार, 36 दिया हुआ है, 36 और इंटू 100, यस। तो 36 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 100, तो 450 हो गया। 450 हो जाएगा एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स। एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स हमारा निकल चुका है, यस। अब हम लोग को ये बताना है नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्रूटेड और ज्वाइंट। तो अब मेरे को एक बात बताओ फटाफट से, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स है हमारे पास, ठीक है। क्या हम लोग सेपरेशन मेथड लगा सकते हैं जो कि 6% बोलता है? हाँ भैया बिल्कुल लगा सकते हैं। नंबर ऑफ वर्कर्स सेपरेटेड अपॉन एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इंटू 100 जो है वो 6% दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोगों को सेपरेटेड तो नहीं पता है, सेपरेटेड तो नहीं पता है, पर एवरेज पता है। इंटू 100 इज इक्वल टू 6, यहाँ पर 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4.5। 4.5 इंटू 6 कर दोगे तो सेपरेटेड आ जाएगा। उम्मीद है कैलकुलेशन वाले पोर्शन में कोई बच्चा डाउट रेस नहीं करेगा, क्योंकि कैलकुलेशन जो है वो हम फाउंडेशन से करते आ रहे हैं। नंबर ऑफ वर्कर सेपरेटेड 27 आ, नंबर ऑफ वर्कर सेपरेटेड 27 आ जाएगा। बोलो यस, यस। तो सेपरेटेड हम लोग को मिल गया। अब क्वेश्चन बोला नंबर ऑफ वर्कर लेफ्ट और डिस्चार्ज, तो नंबर ऑफ वर्कर लेफ्ट और डिस्चार्ज निकालने बोला है। फ्लक्स मेथड लगाएंगे तो इससे चीज़ें आसान हो जाएगी। फ्लक्स मेथड बोलता है सेपरेटेड प्लस रिप्लेस्ड प्लस न्यू ज्वाइनिंग अपॉन एवरेज इंटू 100, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन 14%। 8 9 10 11 12 13 14 नहीं आने वाला है 14%, क्योंकि 8 और 6 को अगर आप टोटल लगाओगे तो 14% आ जाएगी। इसी समझ जाओ बस, रिप्लेस्ड और सेपरेटेड है, न्यू ज्वाइनिंग 0 आने वाली है, ठीक है। तो सेपरेटेड कितना है? 27, रिप्लेस्ड है 36, न्यू ज्वाइनिंग हम लोग एक्स एज्यूम कर लेते हैं, एवरेज है 450 इंटू 100 इज इक्वल टू 14। तो ये कितना हो जाएगा? 14 इंटू 450 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ जाएगा 63, और x इज इक्वल टू हो जाएगा 27 प्लस 36, ये भी आ रहा है 63, तो 60 से 63 x इज इक्वल टू 0 आ गया न्यू ज्वाइनिंग। दैट्स इट, क्वेश्चन डन, ठीक है। आ गई बात समझ में? इस प्रकार से आपको करना था। बाकी आप लोग समझ सकते हो, क्वेश्चन इज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ मेरे से नहीं भी पढ़े हो, सेल्फ स्टडी भी क्यों, कहीं और से भी अगर आपने कहीं से भी पढ़ा हुआ है सेल्फ स्टडी करके, जैसा भी आपको ये वाला क्वेश्चन तो पक्का कभी ना कभी सामना हुआ ही होगा। जैसा कि आप लोगों को पता है इंस्टीट्यूट ने मॉड्यूल के अंदर एवरेज के फॉर्मूला में डिवाइडेड बाय 2 करके रखा हुआ है। मतलब ये जो फ्लक्स मेथड का फॉर्मूला है इसमें सेपरेटेड, रिप्लेस्ड और न्यू ज्वाइनिंग को भी डिवाइडेड बाय 2 करके रखा है, पर वो आप लोगों को डिवाइड बाय 2 नहीं करना है जब आपके सामने ये वाला क्वेश्चन रहेगा। मैं आप लोगों को एडिशनली बता देता हूं, अगर आप सेल्फ स्टडी भी करके रखे हो तो, कि आपको डिवाइड बाय 2 नहीं करना है अगर ये वाला फॉर्मूला आपके सामने है। फटाफट से नोट कर लें। चलो क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर
7 क्या बोलता है, कैलकुलेट द अर्निंग ऑफ ए और बी फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर फॉर द मंथ, एलोकेट द लेबर कॉस्ट टू ईच जॉब एक्स वाई एंड जेड। बेसिक वेजेस आपको दी हुई है ए और बी की, डीए दिया हुआ ऑन बेसिक वेजेस, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक वेज प्लस डीए 10%, कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक वेज प्लस डीए 1.75, ओवर टाइम 10 घंटे सिर्फ ए का दिया हुआ है, बोल रहा है नॉर्मल वर्किंग आवर फॉर द मंथ 200 घंटे, ओवर टाइम पेड इज द डबल the total of normal wages or dearness allowance, employer contribution to state 4.75 है and provident fund at the equal rates of employees contribution. Okay, the two workers are were employed on job XYZ, कुछ इस प्रकार से ए का और बी का दिया हुआ है, XYZ में इतना इतना टाइम एलोकेट करते हैं, ठीक है। ओवर टाइम वॉज डन ऑन जॉब बाय ओनली, तो बोल रहा है सिर्फ जॉब बाय में ओवर टाइम का कार्यक्रम हुआ है, ठीक है। ओके चलो इसका भी सॉल्यूशन कर लेते हैं। सॉल्यूशन अब देखो मार्क्स भाई, ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में आया हुआ है, 6 मार्क्स में आया हुआ है, मतलब मेजरली हम लोगों को 3 स्टेटमेंट्स यहाँ पर पूरे बना के दिखाने होंगे। अर्निंग्स ऑफ ए और बी निकालना पड़ेगा, ठीक है। यस, नेट वेजेस ग्रॉस वेजेस निकालेंगे, सॉरी ग्रॉस वेजेस निकालेंगे, फिर उसका नेट भी निकाल के दिखा देंगे। नेट मतलब कितना है वो हाथ में लेके चला जाएगा, और लेबर कॉस्ट भी निकाल देंगे, लेबर कॉस्ट का फिर एलोकेशन यहाँ पर दिखाना है, ठीक है, फॉलोइंग प्रपोर्शन में। तो ये हमारा सोल्यूशन नंबर 7, सोल्यूशन नंबर 7। तो सबसे पहले ओवर टाइम रेट का कैलकुलेशन अगर करोगे तो कैलकुलेशन ऑफ ओवर टाइम रेट, अब सुनो, ओवर टाइम जो है वो सिर्फ ए ने किया है, ए, तो ए का अगर बेसिक वेजेस देखोगे, बेसिक वेजेस ए का कितना है 100 रुपये। डियरनेस अलाउंस अगर देखोगे तो ये है 50%, 50%, तो बेसिक प्लस डीए का ही लेना है ना, बेसिक प्लस डीए का ही रेट लेना है, तो 150 हो गया टोटल ऑफ बेसिक प्लस डीए। अब ए जो है वो कितने देर काम किया है, तो ए ने काम किया है, द नॉर्मल वर्किंग आवर फॉर द मंथ जो है वो 200 घंटे। अब इसने 10 घंटे का ओवर टाइम भी किया है, 10 घंटे का ओवर टाइम भी किया है, तो इसीलिए सिर्फ इसका ओवर टाइम रेट निकालना है। तो सबसे पहले इसने 200 घंटे काम किया है, तो अगर ये आवर्स वर्कड 200 घंटे काम किया और 150 रुपये इसका नॉर्मल अर्निंग आ रहा है एक्सक्लूडिंग ओवर टाइम में, तो इसलिए ओवर टाइम रेट भी नहीं ले रहे हैं। यहाँ पर ओवर टाइम आवर्स क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ओवर टाइम इंक्लूडेड ही नहीं है ना, ये तो नॉर्मल उसको अर्निंग है 150 रुपये, 150 की नॉर्मल अर्निंग, यानी कि उसका पर आवर रेट क्या हो जाएगा 150/200, तो 150 डिवाइडेड बाय 200 उसका पर आवर रेट हो जाएगा 0.75। तो ओवर टाइम रेट क्या हो जाएगा, ओवर टाइम रेट क्वेश्चन ने बोला है डबल ले लेना नॉर्मल रेट का, नॉर्मल रेट का डबल ले लेना, यानी कि 1.5 पर आवर ओवर टाइम रेट हो जाएगा। तो ए का बस निकालेंगे, तो ए का बेसिक पे 100 रुपये है, डियरनेस अलाउंस 50 रुपये, यानी कि नॉर्मली ये बंदा 150 कमाता है, 200 घंटे इज द नॉर्मल वर्किंग आवर, ये है नॉर्मल अर्निंग, ये है नॉर्मल आवर्स, तो ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो नॉर्मल रेट आ जाएगा पर आवर 0.75, तो 0.75 का डबल रेट देंगे ओवर टाइम का। हमने बोला था जितना भी एक वर्कर कमाता है, जितना भी एक वर्कर कमाता है हम उसको उसका डबल देंगे ओवर टाइम रेट, तो ओवर टाइम रेट इज 1.5। क्लियर है, यस। तो चलो अब बताओ अर्निंग्स क्या हो जाएगी, अर्निंग्स ऑफ ए एंड बी। तो ए और बी कितना कमाए, सबसे पहले उन्होंने बेसिक वेजेस कमाए, बेसिक वेजेस कितने कितने कमाए 100 रुपये और 160 रुपये। फिर उन्होंने डियरनेस अलाउंस कमाया 50%, 50 रुपये, 50% 80 रुपये कमाया, ठीक है। फिर एक बंदे ने ओवर टाइम कमाया, ओवर टाइम 10 घंटे किया और ओवर टाइम का रेट है 1.5, ओवर टाइम का रेट है 1.5 यानी कि 15 रुपये कमाया, तो इनकी अर्निंग्स हो गई, यानी कि सिंपल शब्दों में ग्रॉस वेजेस हो गई। इसी को जितना भी इंप्लॉय को दे रहे हो उसका टोटल ग्रॉस वेजेस, जितना भी इंप्लॉय को दे रहे हो उसका टोटल ग्रॉस वेजेस। भैया भैया बट एक और चीज क्या, एक्सक्लूडिंग excluding what, employers contribution towards PF और ESI, employers contribution towards PF और ESI का प्लस कर दोगे तो लेबर कॉस्ट आ जाती है, क्या जाती है लेबर कॉस्ट। तो लेबर कॉस्ट कैसे निकालोगे, लेबर कॉस्ट कैसे निकालोगे, जो भी तुम्हारी ग्रॉस वेजेस आ गई, जो भी तुम्हारी ग्रॉस वेजेस आ गई 165 और 240, उसमें ऐड करो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स पीएफ और ईएसआई। तो पीएफ में क्वेश्चन ने बोला है कि जो प्रोविडेंट फंड जो है उसमें
इक्वल रेट से एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा जितना एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो जो एम्प्लॉय का रेट है वो एम्प्लॉयर का रेट है। तो एम्प्लॉय का रेट क्या है देखो ना, प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉय का रेट कितना है, 10-10%। 10-10% है ऑफ बेसिक प्लस डीए कंट्रीब्यूशन टू पीएफ। ठीक है, तो 10% ले लेते हैं। 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए। तो बेसिक प्लस डीए कितना था, देखो बेसिक प्लस डीए यहाँ से निकाल लो, ये है 150 और ये है 240। तो 150 का 10%, ओहो भैया ये भी निकालने की जरूरत है क्या, 15, और 240 का 10% 24 रुपये, 10-10%। और ईएसआई में क्वेश्चन ने बता दिया है, यहाँ पर बताया था क्या, 4.75%, 4.75% इसका बेसिक प्लस डीए का। तो बेसिक प्लस डीए का 4.75 लो, तो 150 का 4.75% ये आ रहा है 7.125, और 240 का 4.75% तो ये आ रहा है 11.4। तो ये तुम्हारा आ जाएगा लेबर कॉस्ट, यानी कि कॉस्ट टू कंपनी आ जाएगा ये 165 प्लस 15 प्लस 7.125, तो ये आ रहा है 187.125। 240 प्लस 24 प्लस 11.4, तो ये आएगा 275.4। ठीक है, तो ये तुम लोगों का टोटल आ रहा है। ओके, तो ये तुम्हारा टोटल लेबर कॉस्ट आ रहा है, लेबर कॉस्ट यही यूज करना है हम लोग का एलोकेशन में। अगर इसी ग्रॉस वेजेस में से, तुम लोग इंप्लॉय का कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स पीएफ और ईएसआई माइनस कर दोगे, इंप्लॉय का कंट्रीब्यूशन कितना है, वही 10% और ये 1.75 है, माइनस कर दोगे तो क्या आएगा, नेट वेजेस। नेट वेजेस जो अपने घर लेके जाएगा। खैर छोड़ो, उससे हमको क्या लेना देना, हमको निकालना है अब, ये मेरा पेज नंबर 4 था, यहाँ लिख देते पेज नंबर 5। हमको निकालना है भाई, एलोकेशन करके बताना है, तो लेबर कॉस्ट को एलोकेट करके दिखाना है। तो स्टेटमेंट शोइंग, देखो आई एम नॉट फोकसिंग ऑन प्रेजेंटेशन पार्ट बिकॉज ये हम लोग का टेस्ट पेपर का डिस्कशन चल रहा है। ठीक है, स्टेटमेंट शोइंग एलोकेशन ऑफ लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट का एलोकेशन निकालेंगे टूवर्ड्स एक्स, वाई और जेड। तो एक्स, वाई और जेड को अब हम लोग को एलोकेट करना है। तो सबसे पहले भाई ओवर टाइम एलोकेट कर देते हैं, जो कि ए का है, ए का एलोकेशन कर रहे हैं। तो ओवर टाइम है भाई 10 × 1.5 15, और जो बेसिक है, बेसिक, तो बेसिक में यार इसका टोटल लेबर कॉस्ट है 187.125, इसमें से 15 तो ओवर टाइम है, 187.125 इससे 15 तो ओवर टाइम है, यानी कि जो बचा 172.125 इसको हम लोग बांट देंगे 40-30-30 के रेशियो में। 40-30, ठीक है। और ओवर टाइम बस वाई में हुआ था, तो इसीलिए 15 रुपए का जो ओवर टाइम इसमें मिला हुआ है, भैया इसमें ओवर टाइम मिला हुआ है, अरे भाई ओवर टाइम तूने ग्रॉस वेजेस में मिलाया है ना, तो यहाँ जब तू ग्रॉस वेजेस लेके उसमें एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन बस ऐड कर दिया है, यहाँ आर लिख देता हूँ, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन ऐड कर दिया, तो उसके अंदर ओवर टाइम है ना 15 रुपए का, हाँ है। तो ओवर टाइम मैंने वाई में अलग से लिख दिया, और जो बेसिक है उसको इस रेशियो में बांट दिए 40-30-30 में, ए का। अब बी की बात करें अगर, तो बी का बस बेसिक है ही नहीं, वो क्या बोलते हैं ओवर टाइम है ही नहीं, तो 50-20-30 के रेशियो में बांटना है 175.4 को, सॉरी 275.4 को, 275.4, 50, 20 एंड 30, तो अब टोटल आ जाएगा एक्स वाई जेड का 68.85 प्लस 137.7, डन। तो ये एक्स वाई जेड का तुम्हारा अपोर्शनमेंट का टोटल हो गया है, एक्स वाई जेड का अपोर्शनमेंट का टोटल। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है यू आर गिवन विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, नेम ऑफ वर्कर राजू, राजू नाम का एक बंदा है जिसका टिकट नंबर 568 है, यानी कि उसका टोकन नंबर। ठीक है, वर्क स्टार्ट किया है 1/4/2022 को 8 बजे सुबह, और वर्क फिनिश किया 5/4/2022 को 12 बजे। ठीक है, वर्क अलॉटेड था प्रोडक्शन ऑफ 2160 यूनिट्स, वर्क डन और अप्रूव्ड 2000 यूनिट, 2000 यूनिट बनाया है। टाइम एंड यूनिट अलाउड 40 यूनिट पर आवर,
तो 40 यूनिट पर आवर है, मेरे को अभी अभी बता दो, खड़े खड़े बता दो, अगर 40 यूनिट पर आवर बनाना है, 1 घंटे में अगर 40 यूनिट बनाना है, तो उसने 2000 यूनिट बनाया, तो कायदे से कितना घंटा लगना चाहिए था? ठीक है, कायदे से कितना घंटा लगना चाहिए था? 50 घंटे लगने चाहिए थे। तो दिस इज स्टैंडर्ड, दिस इज एक्चुअल, दिस इज एक्चुअल। एक्चुअल तो पता ही नहीं है, एक्चुअल तो पता ही नहीं है, पर स्टैंडर्ड पता चल गया कि अगर आप 1 घंटे में 40 यूनिट बनाते हो तो 2000 यूनिट के लिए आपको 50 घंटे दिए हमने, 50 घंटे दिए हमने। वेज रेट 25 रुपए पर आ रहा है और बोनस 40% ऑफ टाइम सेव्ड मिल जाएगा। बोल रहा है वर्कर राजू वर्क 9 आवर्स अ डे, तो वर्कर राजू एक दिन में 9 घंटे काम किया है, ये मिला एक्चुअल। तो भाई 1 तारीख को 9 घंटे काम किया, 2 तारीख को भी 9 घंटे काम किया, 3 तारीख को भी 9 घंटे काम किया, 4 तारीख को भी 9 घंटे काम किया और 5 तारीख को 12 बजे तक काम किया, यानी कि 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, यानी कि 5 तारीख को 4 घंटे काम किया, बाकी दिन 9 घंटे। 5 तारीख को 12 बजे उसका काम खत्म हो गया ना, तो 4 घंटे, तो यानी कि इसने कितने देर काम किया? 9 × 4 + 4, इसने काम किया 40 घंटे। ओ माय गॉड, बाय कोइंसिडेंस 40 आ गया ना, बाय कोइंसिडेंस 40 आई है, मत सोचना कि 40 आता है। ठीक है, तो 40, ये तो यूनिट्स है यार, ये तो यूनिट्स है, ये वैसे भी आवर्स थोड़ी है, ये तो 40 यूनिट्स है, तो 40 घंटे उसका एक्चुअल टाइम है। तो बोल रहा है हाल से और रो वन पैन के अंदर निकाल दो, इतना इजी क्वेश्चन। 40 घंटे काम किया, 1 घंटे का 25 रुपए प्लस 40% देना है, क्वेश्चन में लिखा है, नहीं तो हालसे के अंदर 50% देते हैं, बट क्वेश्चन ने बोला 40%। ठीक है, तो 40% ऑफ टाइम सेव्ड, कितना टाइम बचा लिया भाई? 50 - 40, 10 घंटे बचा लिया, इंटू 25 रुपए, तो आ जाएगा 40 × 25 मेमोरी प्लस और 10 × 25 × 40% मेमोरी प्लस एमआरसी करेंगे तो 1100 रुपए आ रहा है हालसे में। रो वन का जैसे लगता है वैसे ही लगेगा प्लस। अच्छा, हालसे में कभी तुमको क्वेश्चन परसेंटेज चेंज करने बोल देना तो कर देना परसेंटेज चेंज, उसमें कोई इशू नहीं है। क्वेश्चन शीट हमारे मॉड्यूल में भी ऐसा एक क्वेश्चन है ना, जिसमें हालसे का वो अलग परसेंटेज बताया, तो हम वही लेके सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन में लिखा था 40%, तो ले लो 40%, क्या दिक्कत है। और जितना प्रपोर्शन ऑफ टाइम टेकन अपॉन टाइम सेव्ड, सॉरी, प्रपोर्शन ऑफ टाइम टेकन अपॉन स्टैंडर्ड टाइम इनटू टाइम सेव्ड टू रेट पर आवर। ठीक है, तो यहां पर हम लोग प्रपोर्शन लेते हैं कि कितना समय लिया अपॉन कितना समय लेना चाहिए था, एक्चुअल टाइम अपॉन स्टैंडर्ड टाइम इनटू टाइम सेव्ड। ठीक है, तो ये हो जाएगा 40 × 25 मेमोरी प्लस 50 - 10, सॉरी 50 - 40 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 25 मेमोरी प्लस एमआरसी, तो ये आ रहा है 1200 रुपए। डन, डन बेटे डन। चलो इसको नोट डाउन कर लो फटाक से। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। स्टैंडर्ड टाइम फॉर अ जॉब 60 आवर्स है, ओके, स्टैंडर्ड आवर्स मिल गए। एंड आर्ली रेट ऑफ गारंटी वेज इज 0.75, ओके, रेट पर आर मिल चुका है। आगे क्वेश्चन बोलता है कि बिकॉज ऑफ सेविंग इन टाइम अ वर्कर ए गेट एन आर्ली वेज ऑफ 0.9 अंडर रोवन प्लान। बोल रहा है रोवन प्लान में 0.9 मिल रहा है इसको पर आर 0.9 मिल रहा है प्रीमियम। फॉर द सेम टाइम कैलकुलेट द आर्ली रेट ऑफ वेज ऑफ वर्कर अंडर हालसे प्लान, एज्यूम करना 40% बोनस देंगे। अरे ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है भैया, ये तो बड़ा ईजी क्वेश्चन है। सॉल्यूशन नंबर 9, चलो हम लोगों को भाई पर आर रेट अंडर रोवन प्लान पता है, रोवन प्लान में वो कमा रहा है 0.9 पर आर। ठीक है, 0.9 पर आर वो रोवन प्लान में कमा रहा है। तो अब मेरे को बताओ उसकी टोटल अर्निंग कितनी हो जाएगी? वही वाला क्वेश्चन हो गया, शुरू में किए थे वैसे ही टाइप का। 0.9 इंटू एक्चुअल आवर्स, जितना भी एक्चुअल आवर्स वो काम किया इसकी टोटल अर्निंग हो जाएगी। एक्चुअल आवर्स दिया है क्या क्वेश्चन में? नहीं दिया है। आर्ली रेट ऑफ गारंटी वेज दिया है 0.75, तो एक्चुअल आवर्स हम लोग निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो टोटल अर्निंग अंडर रोवन प्लान कैसे निकलती? एक्चुअल आवर्स इंटू रेट पर आवर, क्वेश्चन में दिया है 0.75 प्लस जितना समय लिया अपॉन जितना समय लेना चाहिए था, स्टैंडर्ड आवर्स, एक्चुअल आवर्स अपॉन स्टैंडर्ड आवर इंटू टाइम सेव्ड, स्टैंडर्ड आवर एक्चुअल आवर, यानी कि 60 - एक्चुअल आवर इंटू रेट पर आवर, ये आना चाहिए था 0.9 इंटू एक्चुअल आवर, टोटल अर्निंग के बराबर। उसकी टोटल अर्निंग रोवन प्लान में कैसे निकालते तुम लोग? जो भी एक्चुअल आवर होता इंटू रेट पर आवर प्लस रेशियो ऑफ एक्चुअल आवर स्टैंडर्ड आवर इंटू टाइम सेव्ड, यानी कि स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल टाइम सेव्ड इंटू रेट पर आवर, ऐसे निकालते ना टोटल अर्निंग।
तो टोटल अर्निंग कैसे निकलेगी? टोटल अर्निंग में हमको रो वन का रेट बता दिया है, रेट अंडर रो वन प्लान बता दिया है, पर आर रेट, और एक्चुअल आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल अर्निंग्स आएगी। क्या आएगी? टोटल अर्निंग्स आएगी। आ रही क्या बात समझ? यस। मेरे को बताओ ना, अगर तुम लोगों को रो वन प्लान में मैं पूछता बताओ रेट पर आर क्या है लेबर का, तो तुम लोग कैसे निकालते? तुम बोलते भैया टोटल अर्निंग अंडर रो वन प्लान, हम लोग डिवाइड कर देते जितना उसने समय लिया एक्चुअल आर से, तो रेट पर आर आ जाता अंडर रो वन प्लान, है ना? वैसे ही आ जाता ना। तो वही तो मैं बोल रहा हूं। तो अगर तुम रेट पर आर अंडर रो वन प्लान को एक्चुअल आर से मल्टीप्लाई कर दोगे, तुमको टोटल अर्निंग अंडर रो वन प्लान मिलेगी ना। तो वही बोल रहा हूँ। और टोटल अर्निंग का फॉर्मूला क्या बना? ये बना रो वन प्लान के अंदर पे। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.75 एक्चुअल आवर्स प्लस, देखो ये क्या है, 0.75 डिवाइडेड बाय 60, ठीक है, तो ये 0.0125 एक्चुअल आर ब्रैकेट में 60 माइनस एक्चुअल आवर्स है इज इक्वल टू 0.9 एक्चुअल आवर्स है। तो 0.9 में से यार 0.9 में से 0.75 को उधर भेज देते हैं, 0.75 माइनस करेंगे तो 0.15 एक्चुअल आवर्स आ जाएगा इज इक्वल टू 0.0125 इंटू 60, तो ये हो जाएगा 0.75 एक्चुअल आवर्स माइनस 0.0125 एक्चुअल आवर्स का स्क्वायर, एक्चुअल आर का स्क्वायर। तो अब ये इधर आएगा, ठीक है, और या फिर इसको इधर भेजते हैं तो माइनस, एक ही बात हो जाएगी, एक ही बात हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 0.0125 एक्चुअल आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 0.75 माइनस 0.15, तो 0.60 एक्चुअल आर। अब एक एक्चुअल आर कट गया, तो एक्चुअल आर हो जाएगा 0.60 अपॉन 0.0125, तो ये आ रहा है 48 आवर्स। तो 48 आवर्स जो है वो एक्चुअल आवर्स है। अब हमको अर्निंग निकालना है अंडर हाल से प्लान, तो हाल से प्लान के अकॉर्डिंग अर्निंग आ जाएगी एक्चुअल आर इंटू रेट पर आर प्लस 40%, क्वेश्चन ने बोला है 40% स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, ताकि हम लोग टाइम सेव्ड निकाल सके, इंटू रेट पर आर। तो ये हो जाएगा 48 इंटू 0.75 मेमोरी प्लस 60 माइनस 48 इंटू 40% इंटू 0.75 मेमोरी प्लस एमआरसी, तो यार है 39.6। दिस इज द अर्निंग। ओके 39.6, ठीक है। तो क्या बोला था? कैलकुलेट द, अच्छा सॉरी आर्ली रेट बोला है ना, आर्ली रेट, तो आर्ली रेट निकाल देते हैं। तो आवरली रेट कितना हो जाएगा? 39.6 टोटल आया डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स, जितना देर उसने काम किया है, तो ये आ रहा है 0.825। तो ये पर आर हाल से में इतना कमा रहा है, रो वन में 0.9 कमा रहा था, तो रो वन में ज्यादा कमा रहा है, रो वन में ये ज्यादा कमा रहा था। यस ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये, 10th क्वेश्चन का आधा पार्ट इधर है, इधर लेके आ जाते हैं। लो जी लो, 10th क्वेश्चन ग्रुप बोनस स्कीम के अंदर पे है। तो बोल रहा है 10 men वर्क्स एज अ ग्रुप व्हेन द वीकली प्रोडक्शन ऑफ द ग्रुप एक्सीड द स्टैंडर्ड 200 पीस पर आवर। तो अगर वीकली स्टैंडर्ड 200 पीस पर आवर से ज्यादा होता है, जो कि अगर आप यहाँ पर टोटल लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है, 200 पीस पर आवर, 200 पीस पर आवर, तो आवर्स वर्क का टोटल लगाना पड़ेगा, उसको 200 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ईच मैन इन द ग्रुप is paid a bonus for the excess production in addition to the wages at an hourly rate. The bonus is computed thus: the percentage of production in excess of standard amount is found in 1/2 of the percentage considered as the man share. Each man in the group paid bonus this percentage of wage rate 3.2 per hour. There is no relationship between individual workmen and the bonus rate. तो सिंपल शब्दों में इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि आपको हम टारगेट दे रहे हैं कि आप 200 पीस पर आवर बनाओ, 200 पीस पर आवर बनाओ। अगर आप इस स्टैंडर्ड को क्रॉस कर जाते हो तो जितना परसेंटेज आप ऊपर जाओगे 200 पीस पर आवर, तो पहले तो टोटल नंबर ऑफ आवर्स निकालना पड़ेगा तुम लोग को। तो ये है प्लस 40 और 10,200, तो ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ आवर्स तुम्हारा 90 प्लस 88 प्लस 90 प्लस 84 प्लस 88, तो ये है 440 घंटे। यूनिट्स है 22,100 प्लस 22,600 प्लस 24,200 प्लस 20,100 प्लस 20,400 प्लस 10,200,
ये आ जाएगा 1,19,600। तो 440 घंटे काम कियो, स्टैंडर्ड कितना है 200 पीस पर आर है, तो 440 इंटू 200 पीस आपको बनाना चाहिए था 88,000 यूनिट्स, पर आपने बना दिए 1,19,600 यूनिट। ठीक है, 440 घंटे इंटू 200 पीस पर आर आपको बनाना था, यानी कि 88 बनाना था स्टैंडर्ड, आपने एक्चुअल बनाया 1,19,600। तो आप कितना ऊपर चले गए, माइनस 1,19,600, आप चले गए 31,600 अप, 31,600 आप अपवर्ड चले गए, अपवर्ड चले गए, यस। अब 31,600 ऑन द बेसिस ऑफ 88,000, तो ये कितना परसेंटेज होगा, तो ये आएगा 35.90%। एक सेकेंड, 35.90% तो इसका नहीं आना चाहिए था, क्वेश्चन मेरा बहुत बार किया हुआ है, एक मिनट में एक बार रिकैलकुलेट कर लेता हूँ। अच्छा मैंने 40 को नहीं लिया, ओके 480 होगा ये, तो 480 इंटू 200 ये आ रहा है 96,000। हाँ जी 96,000 था ये, आई रिमेम्बर 96,000 है। तो 96,000 यूनिट्स आपको बनाना चाहिए था, पर आपने बनाया 1,19,600, 1,19,600, तो ये आया 23,600 ज्यादा यूनिट्स बनाए हो आप, 23,600 ज्यादा यूनिट्स बनाए हो आप ऑन द बेसिस ऑफ 96,000। तो कितना परसेंटेज ऊपर चले गए, तो कितना परसेंटेज ऊपर चले गए बोलो ना, हम चलेगा भैया 24.58% अप, 24.58% अप चले गए। तो जितना परसेंट ऊपर गए, जितना परसेंट ऊपर गए, जितना ऊपर गए उसका आधा परसेंट आपको क्या मिलेगा, उसका आधा परसेंट आपको एज अ बोनस मिलेगा। तो ये देखो कहाँ लिखा है, 1/2 ऑफ दिस परसेंटेज कंसिडर एज द मेन शेयर, तो 1/2, तो यहां पर डिवाइडेड बाय 2 करूंगा तो 12.29% का आपको बोनस मिलेगा, 12.29% का आपको बोनस मिलेगा। 12.29% ऑफ वॉट, 3.2, तो यहां पर मैं लिखूं 3.2 इंटू 12.29%, तो ये आ रहा है बेटा 0.39 पर आर। ठीक है, 0.39 पर आर आपको बोनस मिलेगा, 0.39 पर आर आपको क्या मिलने वाला है, बोनस मिलने वाला है। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा था, कंप्यूट द रेट एंड अमाउंट ऑफ बोनस फॉर द वीक, तो बोनस मिलेगा कितने, 0.39 पर आर, कितने घंटे काम किए, 480 घंटे काम किए, 0.39 पर आर, तो ये आ जाएगा 188.80, दिस इज योर टोटल बोनस, दिस इज योर टोटल बोनस। इसके बाद बोला कंप्यूट द टोटल पे ऑफ जोन्स हु वर्क 41.5 आवर और वॉज पेड 2 घंटे पर आवर बेसिक, और स्मिथ हु वर्क 44.5 आवर एंड वॉज पेड 2.5 रुपए पर आवर। ठीक है, तो एक बोला है इसने जोन्स का निकालो और एक बोला है इसने स्मिथ का निकालो, तो पहले तो बेसिक की बात करूं, बेसिक की बात करूं, यस भैया बेसिक की बात करो। 41.5 आवर काम किया है और 2 रुपए पर आवर मिलता है, 41.5 इंटू 2 रुपए, तो ये आ जाएगा 83, हाँ जी। और स्मिथ काम करता है 44.5 आवर और ये इसको मिलता है 2.5 पर आवर, तो इसको मिल जाएगा 111.25, कैसे आएगा 44.5 इंटू 2.5 और 41.5 इंटू 2। ठीक है, तो ये इनका बेसिक हो गया। इनको देंगे बोनस, बोनस कौन से रेट से, जो हमने रेट निकाला है, हमने इंडिविजुअल को क्या रेट से मिलता है उससे फर्क नहीं पड़ता, हम जो बोनस निकाले हैं वो ग्रुप के ऊपर डिपेंड होता है। हमने बोनस निकाला है 0.39, तो उसको मिलेगा 0.39 के रेट से। तो 41.5 आवर्स काम किए इंटू 0.39 बोनस, 44.5 आवर काम किए इंटू 0.39 से बोनस, तो ये आ रहा है 16.185 और ये आ जाएगा 17.355, तो ये इनका बोनस हो गया। तो टोटल हो जाएगा 128.605, ये हो जाएगा 99.185, ये हो गया टोटल। ठीक है, तो ये तुम लोगों का जोन्स और स्मिथ का हो गया। तो ये क्वेश्चन क्या बोलता था, ग्रुप बोनस, कि अगर आप 200 रुपए पीस पर आवर से ऊपर बनाते हो तो जितना ऊपर जाओगे 200 इंटू 200 440 घंटे आपने एक्चुअल में काम किया है, एक्चुअल में आपने काम किया है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे को, टोटल मिला के 480 घंटे। तो 480 घंटे से अगर आप 200 के टारगेट को मल्टीप्लाई करोगे तो कायदे से आपका स्टैंडर्ड था 96,000 यूनिट्स का, बट आपने एक्चुअल में टोटल बनाया 1,19,600 यूनिट, तो इसका मतलब 23,600 यूनिट आपने ज्यादा बनाया। स्टैंडर्ड के बेसिस पे परसेंटेज निकाले, इस परसेंटेज का हाफ
आपको बोनस मिलेगा, यानी कि 12.29%। इसके ऊपर 3.2 पर आर के ऊपर, 3.2 पर आर के ऊपर, तो 3.2 पर आर में 12.29% हमने निकाला, तो ये बोनस आ गया। तो टोटल बोनस आएगा 480 घंटे काम हुआ इनटू बोनस का रेट। और जोन्स और स्मिथ का निकालेंगे तो उनका बेसिक पे जो भी उनको मिलता हो वो हम दे देंगे। बेसिक पे उनको जो भी मिलता हो, बेसिक पे उनको जो भी मिलता हो वो उनके रेट से हम दे देंगे, लेकिन बोनस देंगे ग्रुप के बेसिस पे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ने बोला था कि इंडिविजुअल से हमको फर्क नहीं पड़ता, हम ग्रुप की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? ग्रुप की। तो इसके साथ तुम्हारे लेबर के सारे क्वेश्चन डिस्कस होते हैं। टेस्ट के टोटल 10 क्वेश्चन थे। अब आप अकॉर्डिंगली अपना मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हो। टोटल नंबर ऑफ मार्क्स जो थे 45 मार्क्स थे, तो आपका एटलीस्ट 60% से ज्यादा मार्क्स आना चाहिए, यानी कि 45 इंटू 60%, आपका कम से कम 27 मार्क्स से ज्यादा मार्क्स यहाँ पर होना चाहिए है टू स्कोर एग्जामिनेशन। यस गाइस, तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।